किंतु जितनी बार भी उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता, उतनी ही बार राजा इंद्रद्युम्न अपने साहस और धैर्य के साथ पुनः उठ खड़े होते और हनुमान जी के वचनों को स्मरण कर अपने सहायकों का साहस बढ़ाते थे। क्योंकि अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। आपको भी मिलेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। हमें रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अर्थात एक बार कार्य आरंभ हुआ तो राजा थमे नहीं, न कार्य थमने दिया। मंदिर का निर्माण तो वर्षों तक चलता रहा और राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी के मंदिर का ही निर्माण नहीं करवाया, बल्कि जहां पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे वहां पर भी उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिर के निर्माण का कार्य भी करवाया। अद्भुत, अद्भुत। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त को भक्ति का पुरस्कार मिला। ये तो राजा इंद्रद्युम्न के जीवन का सबसे अनुपम पल रहा होगा। बहुत आनंदित होंगे वो। हाँ, मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ तो आनंदित तो बहुत थे वो, किंतु 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 अभी एक चिंता थी, प्रतिमा की। प्रभु के मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा स्थापित होने वाली थी, ये कहाँ ज्ञात था उन्हें। अतः वो प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन आया जब उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने निर्णय लिया कि आज प्रभु से अपना उत्तर पाकर ही रहेंगे।
मंदिर तो तभी मंदिर होगा जब उसमें भगवान विराजमान होंगे, अन्यथा वो भवन मात्र ही है। आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से प्रभु के निवास का निर्माण तो हो गया, किंतु जब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं होते आपका ये भक्त व्याकुल रहेगा। उनकी प्रतिमा का कोई संकेत दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण कर अपना कार्य सिद्ध किया है। जो भी हुआ है प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैंने जो कहा, जैसा कहा, उसे आपने अद्भुत लगन से पूर्ण किया। जो मेरे मन में था उसे आपने वास्तविक रूप दिया। जिस आस्था से आपने प्रभु के मंदिर का निर्माण किया, मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज से मेरे इस मंदिर को सिद्ध हनुमान के मंदिर से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपके द्वारा बनाए गए इस मंदिर में आकर सच्चे मन से सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, उसके सभी कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। धन्यवाद प्रभु, किंतु अभी तो मेरा ही कार्य सिद्ध होना शेष है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे अभी भी प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा का संकेत नहीं मिला। प्राण बिन सब निर्जीव है, प्रभु बिना प्रभु का मंदिर भी। राजन, जब कोई भक्त किसी महान कार्य करने के लिए चुना जाता है तो प्रभु उसकी संपूर्ण यात्रा में आरंभ से अंत तक उसके साथ होते हैं। जो संकेत आप ढूंढ रहे हैं वो संकेत तो प्रभु आपको पहले ही दे चुके हैं, अब आप ही नहीं समझे। संभव है यात्रा के आरंभ में जो संकेत आपको मिले हैं उन पर आप विचार कीजिए। वो नीला प्रकाश स्वयं नील माधव के विग्रह से निकलने वाला दिव्य प्रकाश। प्राचीन पुराणों में ये भी लिखा है कि जो भी इस सरोवर में स्नान करेगा वो भले ही काग ही क्यों न हो, स्वयं वैकुंठ प्राप्त करेगा अवश्य। नील माधव प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप, उन्हें स्थापित होना आया। प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हनुमान जी ने मंदिर निर्माण में राजा का मार्गदर्शन किया, क्या उसी प्रकार प्रभु प्रतिमा प्रकट करने हेतु भी उन्होंने दिशा दिखाई? इस प्रश्न का उत्तर तो माधव दास को भी चाहिए था। तो क्या नील माधव ही जगन्नाथ जी है? राजा को उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? कुछ लोग प्रभु श्री नील माधव को प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब मानते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रकाश को उनका आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ उसे दिव्य उपस्थिति का प्रमाण भी मानते हैं। कुछ अन्य भी हैं जो स्वयं श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझते हैं उन्हें। और राजा इंद्रद्युम्न, उन्हें यह पूरा विश्वास था कि श्री नील माधव ही जगन्नाथ जी हैं, और इसी विश्वास के साथ वो उन्हें ढूंढने के कार्य में जुट गए। भ्राता, मैंने आपसे 4 महाज्ञानी पंडितों को बुलाने के लिए कहा जो चारों दिशाओं में जाएं, और मैंने जिस रोहिणी सरोवर को अपने स्वप्न में देखा था उसे ज्ञात कर मेरे प्रभु श्री नील माधव को ढूंढने में सहायता कर। हे अग्रज, मुझे आपका आदेश स्मरण है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य घटना का भाग बनना चाहता हूँ, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। अवश्य, अनुमति के साथ साथ आशीर्वाद भी है। मैं तो स्वयं जाना चाहता था, किंतु मुझे ज्ञात नहीं कि प्रभु नील माधव को ढूंढने में कितना समय लगे। इस अवधि में मंदिर निर्माण हेतु मुझे यहाँ रुकना ही होगा, जिससे मैं प्रभु के स्वागत के लिए इस स्थान को तैयार कर सकूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप चारों की यात्रा अवश्य सार्थक होगी। प्रभु नील माधव शीघ्र ही प्रकट होंगे। भैया,
हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये पुष्प मेरे प्रभु श्री हरिनारायण के चरणों के प्रसाद के समान समान। हे प्रभु श्री विष्णु, हे जगन्नाथ, हे श्रीपति नारायण, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए मेरी गुहार, सुनिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृपा कीजिए, इन्हें नील माधव स्वरूप को ढूंढने की दिशा दिखाई, ताकि आपके आगमन से आपका पूरी धाम पूर्णता प्राप्त कर सके। प्रभु के आशीष स्वरूप इन पुष्पों को अपने साथ ले जाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपको उचित मार्ग अवश्य बताएंगे।